अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ एवरीडे सेंटेंसेस हैं और कुछ सिंपल वर्ड्स हैं। एट लीस्ट, कम अज कम, बिफोर गोइंग देयर यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी एट लीस्ट। वहाँ जाने से पहले आपको चाहिए था कि आप कम अज कम मुझे इत्तला दे देते, मुझे इन्फॉर्म कर देते। बिफोर से पहले, हैव इन्फॉर्म्ड, यहाँ हैव लग गया, मस्ट के बाद हैव है, पास्ट में यूज़ किया हमने, इसलिए इन्फॉर्म का थर्ड वर्ब जो है इन्फॉर्म्ड वो हमने यूज़ किया है। और एट लीस्ट, कम अज कम, बिफोर गोइंग देयर यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी एट लीस्ट। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट ही हैज़ गॉट गुड जॉब, आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना, इसमें ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब और गेट का थर्ड वर्ब गॉट लगाया है। गेट का थर्ड वर्ब गॉट भी है और गॉटन भी है। नॉनदलेस, बहरहाल, नेवरदलेस, इसका मतलब भी बहरहाल होता है। इवन सो, यहाँ तक के। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माई बैड एटीट्यूड ही ट्रीटेड मी काइंडली, मेरे बुरे रवैये के बावजूद वो मेरे साथ नरमी से पेश आया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बैड, बुरा, एटीट्यूड, रवैया, और ट्रीट का सेकंड वर्ब ट्रीटेड, ही ट्रीटेड मी काइंडली, वो नरमी से मेरे साथ पेश आया। ये इसका दूसरा हिस्सा जो है सेंटेंस का वो आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए हमने ही के बाद सेकंड वर्ब ट्रीटेड यूज़ किया है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है, लेकिन इसके बाद हम ऑफ नहीं लगाते। ही केम डिस्पाइट रेन, वो बारिश के बावजूद आ गया। ही केम, ये भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना है, ही सब्जेक्ट है और कम का सेकंड वर्ब केम हमने लगाया है। इवन देन, हत्ता के, तब भी, फिर भी। आई गेव हिम मोर देन ही डिजर्व्ड, इवन देन ही गॉट एंग्री, जितना वो हकदार था मैंने उसे उससे भी ज़्यादा दिया, फिर भी वो नाराज़ हो गया। आई गेव हिम, मैंने उसको दिया, मोर देन ही डिज़र्व्ड, जितना वो हकदार था उससे ज़्यादा, इवन देन, फिर भी, ही गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गया। ये सेंटेंस भी पास्ट का है, इस पे गिव का सेकंड वर्ब गेव, डिज़र्व का डिज़र्व्ड और गेट का गॉट यूज़ किया है। I gave him more than he deserved, even then he got angry, जितना वो हकदार था मैंने उसे उससे भी ज़्यादा दिया, फिर भी वो नाराज़ हो गया। So to speak, यूँ कह लीजिए, ताहिर is not allowed to go out with his friends, his wife sits on his head, so to speak, ताहिर को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं, यूँ कह लीजिए कि उसकी बीवी उसके सर पर सवार रहती है। As long as, जब तक, As long as he is playing, we can't lose the match. जब तक वो खेल रहा है हम मैच नहीं हार सकते। Can't, can plus not, lose, हारना, खो देना। So far, अब तक। I've understood whatever you have said so far. आपने अब तक जो कुछ भी कहा है मैं समझ गया हूँ। I've, I plus have, understood, understand का थर्ड वर्ब है। Whatever, जो कुछ भी, You have said, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के बाद said थर्ड वर्ब लगा है। So far, अब तक। I've understood whatever you have said so far. आपने अब तक जो कुछ भी कहा मैं समझ गया हूँ। As far as, जहाँ तक। As far as weather is concerned, nothing can be said about it. जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। From dawn to dusk, तुलुए फजर से शाम तक। He works from dawn to dusk and studies at night. वो सुबह से शाम तक काम करता और रात को पढ़ता है। Students, from dawn to dusk ये idiom है, सुबह से लेकर शाम तक। Carefully, एहतियात से। Drive carefully, please. ड्राइव मेहरबानी, एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। Never, कभी नहीं। Better late than never, कभी नहीं से देर बेहतर है। Keep left, बाएं रहे, और keep to the left, बाएं तरफ रखें, बाएं तरफ रहें। Not at all, हरगिज़ नहीं। Round about, गोल चक्कर। Go left from the next roundabout,
अगले गोल चक्कर से बाएं हो जाएं। वॉच आउट, मोहतात रहना या एहतियात करना। वॉच आउट दैट डॉग मे बाइट यू, मोहतात रहिए वो कुत्ता आपको काट सकता है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के। I'd go there provided that they invite me, मैं वहाँ जाऊँगा बशर्ते के वो मुझे बुलाए। I'd I plus would, I would go there, मैं वहाँ जाऊँगा provided that they invite me, बशर्ते के वो मुझे बुलाए। I'd go there provided that they invite me, मैं वहाँ जाऊँगा बशर्ते के वो मुझे बुलाए। Proper, मुनासिब। Keep proper distance while driving, ड्राइविंग के दौरान मुनासिब फासला रखें। while के दौरान don't use the mobile phone while you drive, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत कीजिए। don't, do plus not, use इस्तेमाल करना while के दौरान। fasten, बांधना। fasten your seat belt please, बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है फासन, इसका मतलब होता है बांधना। इसमें जो टी है वो साइलेंट है, लिहाजा हम इसको फास्टन नहीं पढ़ेंगे बल्कि फासन पढ़ेंगे। फासन, बांधना। फासन योर सीट बेल्ट प्लीज़, बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। रिमूव, हटाना या हटा देना। वाई डिड यू रिमूव माई नेम फ्राम द लिस्ट, आपने फहरिस्त से मेरा नाम क्यों हटा दिया या आपने फहरिस्त से मेरा नाम क्यों हटाया। फोकस, तवज्जो देना, ध्यान देना। फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। फार ऑफ, दूर। फोकस ऑन योर स्टडीज़ दैन टॉकिंग अबाउट फार ऑफ थिंग्स, दूर दराज की बातें करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। फार ऑफ थिंग्स, दूर दराज की बातें, दूर की चीज़ें। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फार ऑफ थिंग्स, वो हमेशा दूर दराज की चीज़ों के बारे में बातें करता रहता है। अबाउट, के बारे में, के मुतल्लिक। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। थॉट, ख्याल, गौर व फिक्र। गिव इट अ सेकंड थॉट, इसके बारे में एक बार फिर सोचिए। लेट अलोन, दखल न देना, किसी को उसकी हालत पर छोड़ देना। लेट मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए या मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। टच, छूना। डोंट टच माई बुक, लेट इट रेस्ट वेयर इट इज़, मेरी किताब को मत छूना, ये जहाँ है इसे वहीं रहने दो। वट एवर, जो भी। आई विल डू फॉर यू वट एवर आई कैन डू, मैं आपके लिए जो भी कर सका करूँगा। आई प्लस विल, वट एवर, जो कुछ भी। रिप अप, चीरना, फाड़ना या उधेड़ना। वाई आर यू रिपिंग अप द सीम, आप सिलाई क्यों उधेड़ रहे हैं। सीम, सिलाई को कहते हैं। द सीम ऑन माई शर्ट इज़ टोर्न, मेरी कमीज़ की सिलाई उधड़ गई है। सीम, लगना, नज़र आना, मालूम होना। यू सीम टू बी क्रेजी अबाउट योर बुक्स, आप अपनी किताबों के बारे में पागल लगते हो। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपने आज के वर्ड्स और कुछ एवरीडे सेंटेंसेस, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ जो लेक्चर आप पहले कर चुके हैं उनको भी अच्छी तरह से नशीन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।